आज मैं सबसे पहले रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और सभी मेरे भाई और बहनों जो भी पढ़े लिखे हैं और या अनपढ़ है, आप लोगों को अपने ही बारे में नहीं पता है या फिर भारत का संविधान यानी कानून, रूल और लॉस कैसा काम करता है, वो सिस्टम कैसे काम करता है, या फिर अब आप कहीं पे भी काम करने जाते हैं या फिर सरकारी में सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट या फिर सरकारी डिपार्टमेंट में कुछ भी आपके पास कुछ काम या प्रॉब्लम होती हैं, तो वो चीज़ आप लोगों को पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, आप लोगों को उनकी सारी चीज़ें समझ होना ज़रूरी होती है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं सबसे पहले आप लोगों को एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ दी गई है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, एक एक शब्दों का मतलब समझाऊंगा। ऐसा कोई भी पढ़ा लिखा, ऐसा अनपढ़ भी हो, चाहे कितना भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं जो बताऊंगा ना आपको 100% समझ में आएगा। और हाँ, अगर आपने ये समझ लिया ना तो आपकी आप आधी चीज़ें समझ में आ जाएगी, कानून कैसे चलता है, और आपको बहुत सारी आपकी ज़िंदगी में समस्या आएगी जो भी है आप बेहतर समझ सकते हो इस थ्रू। इसलिए मिस मत करना, डेली बनाऊंगा और काफ़ी कुछ पूरी प्रोसीजर बताऊंगा, फिर आप पॉलिटिक्स भी, राजनीतिक में भी अच्छे से समझ सकोगे, दुनिया की पॉलिटिक्स भी समझ में आ जाएगी। हाँ, ऐसा कुछ हो रहा है देश के अंदर, तो हमारे पास क्या क्या प्रोविज़न, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि एक शब्द आता है भारत के संविधान में, प्रियम्बल। अब प्रियम्बल का मतलब आपको मैं सिंपल की भाषा में आपको हर इंसान को समझने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। प्रियम्बल का मतलब ऐसी कोई चीज़ अंदर लिख दी गई है कि हमारा देश कैसे होगा और किस तरह से होगा, या फिर आप जो भी काम करते हैं ना, तो सारी चीज़ अपने मतलब देश के बारे में जो भी लिखी है ना, सारी प्रियम्बल में अंदर लिख दी है। ऐसा समझिए कि मान लीजिए आप कहीं काम करने जाते हैं और काम करने के बाद आपकी डायरी में सारी चीज़ आप नोट करते हैं, और उस डायरी में आपने क्या क्या लिया और क्या खरीदा, कुछ किया, और सारी चीज़ मतलब एक डायरी के अंदर नोट करते हैं। इसके बाद आप लंबे समय तक रिकॉर्डिंग करके रखते हैं ताकि वो एक चीज़ आपको समझ में आए। या फिर ये एग्जांपल थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि मान लीजिए अपने अपने कम्युनिटी या फिर अपने शादी मैरिज में अंदर, अपने गांव के अंदर सारे रूल्स होते हैं कि इस ऐसे शादी होगा तो इसी रीति रिवाज के हिसाब से सारा फंक्शन होता है। वैसे ही सारी चीज़ अपने गांव में सेट होती हैं कि मतलब अपने अपने रीति रिवाज में इस तरह की बात होगी, इतना दहेज, ये दारू, वो सारा पीने की नहीं, खाने की चीज़ जो भी होगा एक सेट होता है। वैसे ही प्रियम्बल के अंदर मतलब ये भी एक प्रकार का वैसे ही समझे कि इसके अंदर भी अपना देश, देश कैसे होगा, देश अपने लिए क्या क्या बनाएगा पॉलिसी, और किस प्रकार के लोग, कैसे जाति धर्म के लोग रहेंगे, ये सारी चीज़ एक प्रियम्बल के अंदर लिखी हुई है और इसी के हिसाब से देश चलता है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस प्रियम्बल में के अंदर लिखा क्या है, और वो सारी चीज़ आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। अंडरस्टैंड की समझिएगा सिंपल से। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रियम्बल के अंदर, इससे पहले मैं कुछ आप लोगों को बात बता देता हूँ। वो बात ऐसी एक, ओके, बट आई, और यार हिंदी में बोल दिया यार, सब चलेगा। ओके ओके, डोंट वरी अबाउट, आई विल एक्सप्लेन बोथ आर हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, मतलब अब मैं एक शब्द देता हूँ इसमें, सॉवरेन।
अभी आप लोगों को ये सॉवरेन का मतलब हिंदी में ढूंढेंगे कि या मीनिंग क्या होता है, लेकिन इस मैं आप लोगों को बहुत ईजी से समझा दूंगा। आप लोगों को कभी नहीं ऐसा लगेगा कि यार इतना टफ कैसे यार, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं यार, हमको तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। लेकिन सुनिएगा, सॉवरेन का मतलब क्या होता है। सॉवरेन का मतलब होता है आज़ाद। सॉवरेन का मतलब आज़ाद होता है। मतलब कैसे, समझिए थोड़ा सा एग्जांपल से। थोड़ा आज़ाद का मतलब भी समझ में नहीं आया होगा। मतलब कि एक ऐसा देश जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट होगा, एक स्टेट का कोई भी हेड होगा। मतलब समझ में नहीं आया, फिर भी थोड़ा सा कठिन लग रहा और आसान बना। चलो और समझते हैं आसान। मतलब एक ऐसा देश जहाँ पे आप किसी भी देश के ऊपर डिपेंड नहीं हो। मतलब जो भी आपके देश के अंदर जो भी कानून बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। मतलब फिर भी कठिन लग रहा, आसान बनाते हैं। मान लीजिए हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है और किसी लोगों की भलाई के लिए भारत सरकार ने एक कानून पास कराई। वो कानून में ऐसा लिख दिया है कि कोई भी देश अगर आप अपने देश की पॉवर्टी या गरीबी को मिटाने के उद्देश्य से कोई भी काम करता है तो उस सॉवरेन स्टेट के अंदर काउंटिंग किया जाता कि वो कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिसी मैटर कोई भी। मतलब चलो ठीक है, और थोड़ा आसान बनाते हैं। आसान बनाने के लिए ले सॉवरेन्स वर्ड। मतलब मैं सॉवरेन से क्या समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट बना दिया। Already I should be written on this sovereign means what? External internal. No interference of external and internal power in the sovereign nation। मतलब आप किसी भी इस लोगों के इंटरेस्ट में कोई भी पॉलिसी या फिर लोगों के, मान लीजिए कोई दूसरे पाकिस्तान या फिर इंडिया के बीच में कुछ डिस्प्यूट होता है तो हमेशा बाहर की कंट्री का एक प्रेशर रहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन एक सॉवरेन देश होने के नाते अपने देश के लोगों की भलाई के लिए आप एक सॉवरेन देश के अंदर कोई भी अलग दूसरा देश अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है। मतलब थोड़ा सा और आसान बना के दीजिए, मुझे सॉवरेन का मतलब समझ में आया ही नहीं। ये एक्सटर्नल और इंटरनल कुछ नए शब्द लिख दिए है, ये भी समझ में नहीं आया। अभी थोड़ा सा और इसको आसान बनाते हैं कि मान लीजिए ये अपना पूरा देश है, एक ये इंडिया है। मान लीजिए this is the part of India. I'm not is drawing good of the right map. Okay, मान लीजिए कि 2019 में भारत सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट, जहाँ भी जो भी उनका जो कैंपस था टेररिस्ट का, वहाँ पे भारत सरकार ने 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया था। और उस समय पे किसी भी देश की ये हिम्मत नहीं थी कि आपके अंदर या फिर अपने देश के अंदर
वो अपने को दबा सके, क्योंकि भारत एक सॉवरेन देश है। मतलब लोगों की भलाई के लिए, लोगों की रक्षा के लिए हम अपने देश की कुर्बानी दे सकते हैं। इसलिए कोई भी देश एक सॉवरेन नेशन है, मतलब आजाद देश है। उसके अंदर किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल पावर मिसयूज नहीं कर सकता है, अगर अपना देश लोगों के इंटरेस्ट में कुछ कर रहा है। इसलिए 2019 में जब कोरोना वायरस आया था, उस समय से भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज लॉन्च किया था लोगों की भलाई के लिए। और उस पैकेज में भी यही कहा गया था कि लोगों के इंटरेस्ट में हम कुछ भी कर सकते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट देश होता है। सॉवरेन का मतलब होता है कि आपको इतने अधिकार हैं आपके देश के अंदर। दुनिया में बहुत सारे देश हैं, 200 से ज़्यादा देश हैं, लेकिन हर देश में अलग अलग अपने अपने देश की पावर है। इसीलिए भारत एक सॉवरेन देश है, मतलब आजाद। अगर कुछ भी कोई भी दूसरा देश अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता है, उसे बोलते हैं सॉवरेन। सॉवरेन कंट्री, सॉवरेन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सारी चीजें है ना प्रियम्बल में लिखी हुई है। Now my turn about this concept. Those are country when they will be pressurized. For example, India will be nuclear deal with Russia. India will become the signatory of Indo-Pacific region G7 nations. India will become the part of G20. This is the as a sovereign nation. For interest of people in India, we can ignore and we can join. We have our own liberty, whatever we want to do, that no one can interfere in our external and internal in our nation. So this is the real meaning of the sovereignty. Means nations have independence. No people, other nations can criticize our nation. जब भी इंडिया के अंदर कुछ भी प्रोटेस्ट होता है तो दूसरे देश अपने झंडे लेकर खड़ा हो जाते हैं। मुझको हिंदी इतना अच्छा नहीं बोलना आता है, तो कभी कभी गलती होता है, तो आप माफ कर देना। तो ठीक है। तो मैंने सॉवरेन का मतलब बताया है कि आप लोगों को समझ में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हुआ। मैं और कोशिश करूंगा, उसको मैं और आसान बनाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना ही काफ़ी कुछ है यार। प्रियम्बल देश का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। पता है सुप्रीम कोर्ट के जज तक नहीं पढ़ाते हैं, इतना कठिन कठिन शब्द जो है ना आपको आसान से समझा रहा हूँ। मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि एक अनपढ़ गवार भी समझ सके कि दुनिया कैसे चल रही। अभी तो ये पहला स्टेप है। अभी आपको है ना, मान लीजिए आप मजदूरी गए तो वहाँ पे चार जब गाली देता है तो आप अपनी बात को कैसे पुलिस वाले के सामने रख सकते हैं। ऐसी ऐसी खतरनाक वाली बात आपके सामने आएगी। तो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, आपको तो कानून और कायदे की तो मालूम होना जरूरी है, वरना दुनिया ऐसे ही आपको लूट लेगी। इसलिए रूल ऑफ लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ आपको दिमाग में फिट होना। आई होप आप लोगों को समझ में आया, कुछ तो समझ में आया। यस और नो तो हाँ ठीक है भाई, कुछ तो आया, बता देना जरूर। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रियम्बल को पूरी तरह से तबाही छीड़ फाड़ के कल आज से मैंने शुरू किया हो जाएगा। थैंक यू। इसकी बंद कर दे।